आपने में ज्वाइन किया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कराची में हैं और ये भी खबर आई कि MQM शहबाज शरीफ के लिए NA 224 से दस्तबरदार होने से इनकार कर चुकी है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो पहले तो कहा जा रहा था कि सीट एडजस्टमेंट होगी, मिलकर चलेंगे, लेकिन अब मुस्तफ़ा कमाल साहब मैदान में हैं और वो पीछे नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है? रऊफ सिद्दीकी साहब, क्या वजह है? अभी तक चीज़ें तय नहीं हुई। ये तो उसूली फैसला तो हो गया था इकट्ठे चलने का, लेकिन एक सीट पर नहीं। शहबाज शरीफ साहब एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए भी आप एक जगह नहीं खाली कर रहे, तो फिर किस तरह से मामला आगे चलेंगे? नहीं, ऐसा मामला नहीं है। देखिए, MQM एक बड़ी डेमोक्रेटिक अप्रोच रखने वाली जमात है और पार्टी के अंदर पार्टी के लिहाज से फैसले होते हैं और अभी तो स्क्रूटनी का भी अमल मुकम्मल नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे होता जाएगा पार्टी उसमें फैसले करती जाएगी और जो भी फैसला होगा वो आवाम को ज़रूर बताया जाएगा और वोट लिया जाएगा और फिर ये पार्टी की जो सुप्रीम बॉडी है वही फैसले करती है, यहाँ इंडिविजुअल फैसले नहीं होते। लेकिन अब देखिए ना, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब पहुंचे हैं, उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह किया है कि जनाब ये मिनी पाकिस्तान है, इस हल्के में तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वो तो भरपूर तरीके से कैंपेन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर मुश्किल नहीं हो जाता है अचानक कल को दस्तबरदार होना पड़े? आप तो कैंपेन अपनी शुरू कर चुके हैं। नहीं, मतलब मिनी पाकिस्तान तो है ना, कराची तो पूरा मिनी पाकिस्तान है और ख़ासतौर पर वो हल्का तो ऐसे ही है। और जिन हल्कों से MQM के दीगर MNAs और MP इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी तमाम लसानी इकाइयाँ मौजूद हैं जो MQM को इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं। तो इलेक्शन कैंपेन तो हमारी आज से नहीं, काफ़ी अर्से से चल रही है और मुसलसल चल रही है, ऑफिस खुल रहे हैं, ये तो सब होता रहेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी पार्टी फैसला करती जाएगी उसका अनाउंसमेंट होता जाएगा और यही तरीका होना चाहिए। जी। अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें जी NA 243 किमाड़ी, NA 229, 230, 231 मलीर की सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत चल रही है। तो MQM बदले में कहाँ को, पंजाब में कहीं सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है? देखिए, हम तो ओवरऑल सूरत-ए-हाल के ऊपर बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम पूरे इंटीरियर में वो तमाम जगह है जहाँ पर MQM का वोट बैंक है, 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार वोट से ज़्यादा हमारे वोट्स हैं। हम वहाँ जीत नहीं सकते, लेकिन हम जिसकी हिमायत कर रहे होंगे वो जीत सकता है। हम वहाँ हराने की भी पोजीशन में हैं, वहाँ किसी को जिताने की भी पोजीशन में है। तो ये तो सारे, और ये वोटों की तादाद हज़ार तक पहुँच रही है। MQM का जो शहरी इलाका है वहाँ पर है। तो और इसके अलावा भी पेशावर की सीट ऐसी है कि वहाँ पर मोर देन 20% वोट जो है वो उर्दू स्पीकिंग के हैं। जब हम यहाँ से अपील करते हैं तो वहाँ से वही कैंडिडेट जीतता है। तो इसके अलावा भी मुल्तान में भी और दीगर जगहों पर भी MQM अपना बहुत अच्छा खासी तादाद वोट बैंक की रखती है। हम बहुत सारे लोगों के लिए अगर मुश्किलात पैदा करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम तो बहरहाल इस वक्त इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है और हम चाह रहे हैं कि ये पुरअमन तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। रऊफ सिद्दीकी साहब, ज़ाहिर है MQM एक पुरानी जमात है, उसको भी पता चलता है हवा किस तरफ की है, किधर मामला जा रहे हैं। आप सोच समझ कर फैसले करते हैं, इसलिए नून लीग के साथ चलने का फैसला हुआ। लेकिन रमेश कुमार साहब एक पार्लियामेंटेरियन हैं और वो हमेशा उस जमात में चले जाते हैं जिसकी हुकूमत बनने वाली होती है। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वो कहते हैं जी प्लान A, B, C होता है, अब प्लान चेंज हो गया है और अब जरदारी साहब को लीडिंग रोल मिलने वाला है। वो अब किंग मेकर होंगे और वो हुकूमत बनाएंगे, उनके साथ शामिल होना होगा। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है कि पीपल्स पार्टी लीडिंग रोल में आ जाती है, तो फिर MQM क्या करेगी? देखिए, बात हमारा फैसले लीडिंग रोल्स वगैरह को थोड़ी हम देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो मंशूर है, हमारी जो कमिटमेंट आवाम के साथ है, उस कमिटमेंट को कौन पूरी करेगा। मिसाल के तौर पे जो पार्टी इलेक्शन जीत के आएगी, और ज़ाहिर बात है हमारे पास इतने नंबर्स नहीं है कि हम नेशनल असेंबली के अंदर या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो है कोई कानून साजी की पोजीशन में हो। लिहाजा जो भी जो जमहूरियत के तकाजा है वो यही है कि जो जीत के आएगा उसे चाहिए कि वो दीगर जीतने वालों को भी ऑन करे और उनकी भी वो रिस्पेक्ट करे। तो अगर ये तमाम मामलात होंगे तो आवाम के लिए MQM ने जितने मुआहदे आज तक किए किसी इनफरादी तौर पे नहीं किए। और कोई इनफरादी तौर पे कहीं आता है जाता है और वो कुछ बयान देता है तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। वो तो एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। हमारे साथ तो ऐसा मसला नहीं है। हम तो एक जमात है
और पाकिस्तान की ये तीसरी पार्लिमानी जमात रही है हमेशा से। तो हमने जब भी मुआहदे किए उस जमात से किए जो इलेक्शन जीत के आई। कतई नजर इस बात की, अब बात है कि अगर जागीरदार जीत के आ रहे हैं तो बात तो उन्हीं मुंतखब नुमाइंदे से होगी ना जो जीत के आए। बिल्कुल ठीक। तो जो जीत के आएगा उससे बातचीत के दरवाजे तो एमकेएम के लिए हमेशा से खुले और खुले ही रहेंगे। और पहले भी जी आप जो मंशूर की बात करते हैं, तमाम जमातें, रऊफ सिद्दीकी साहब मंशूर की बात करते हैं जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।